हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग समीकरण को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा। तो ये जो समीकरण है वो एक ब्रैग समीकरण है जिसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो जालक नियतांक ज्ञात करने की ब्रैग विधि। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जालक नियतांक ज्ञात करने की ब्रैग विधि। मतलब हम कैसे लैटिस जो कांस्टेंट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं ब्रैग मेथड के द्वारा। तो देखो, ब्रैग मेथड पे जाने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे और भी वीडियोज़ हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप दे सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस हो, या बीएससी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स हो। इसके अलावा भी हम रेगुलरली वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं विभिन्न क्लासों का, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखो, अब हमारा जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो जालक नियतांक ज्ञात करने की ब्रैग विधि। तो देखो, विधि को डिस्कस करने से पहले हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको हम देखते हैं। ये एक्स रे ट्यूब है। देखो, एक्स किरण विवर्तन नहीं है, एक्स रे ट्यूब है ये, जिसमें तो देखो ये एक एक्स रे ट्यूब है जिसमें क्या होता है, देखो ये एक्स रे यहाँ से इसमें से एक्स रेज आती हैं जो इस 45 डिग्री जो एंगल पे जो झुका हुआ है ये इससे टकरा के देखो ये इस डायरेक्शन में जाती है, ऐसे बिखर भी जाती है अलग अलग डायरेक्शन पे आके। अब देखो, ये एक्स रेज है, इसको हमें पुंज के रूप में प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्लिट S1 और S2 लगी हुई है, इनसे हमें गुजारना पड़ेगा। उसके बाद में एक वर्ताकार पैमाना होता है, उस पर एक सेटअप लगा होता है जिस पे एक क्रिस्टल लगा होता है। अब इस क्रिस्टल पे देखो, यहाँ पे जैसे थीटा एंगल पे इंसिडेंट होता है, तो उससे टकराने के बाद में ये एक्स जो किरणें हैं इस डायरेक्शन में जाती है मान लो। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है जिसमें गैस भरी होती है, इसीलिए ये जो गैस होती है ना जो आसानी से आयनित हो जाती है। तो चाहे इसको संसूचक या डिटेक्टर को हो या आयनन कक्ष को, दोनों एक ही बात है। और इसी संसूचक में देखो एक धारा इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है कि जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो कितने मान की जैसे गैसें आयनित हुई, उसके बाद में हमें यहाँ पे कितने मान की जो धारा है वो उत्पन्न हुई, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रवाहित जो धारा का जो मान है उसको हम नोट करते जाते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, उसकी रीडिंग हम लेते जाते हैं। तो ये तो सारा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, इसकी जो थ्योरी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो पूरा जो सेटअप है इसको देखो, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ क्रिस्टल है ये, और ये जो पूरा जो सेटअप है इसको क्या कहते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है इसको क्या कहते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो, हम एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसमें हमने क्या क्या किया सब कुछ यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो लिखा है कि जब एक्स किरणें, मतलब ये जो एक्स रेज हैं, घूमने वाली टेबल पर रखे, मतलब ये जो टेबल है ये घूमने वाली है, मतलब जो ये जो क्रिस्टल है पूरी 360 डिग्री से घूम जाए, इसलिए हम इसको एक घूमने वाली टेबल पर रखते हैं। घूमने वाली टेबल पर रखे क्रिस्टल पर आपतित होती हैं। मतलब जब एक्स किरणें घूमने वाली जो टेबल है इस पर रखे क्रिस्टल पर आपतित होती हैं तो उससे क्या होगा कि ये किरणें, ये जो किरणें हैं, ये किरणें क्रिस्टल से विवर्तित होकर आयन कक्ष में क्या करती है, प्रवेश करती है। जिसे देखो यहाँ पे हमने डिटेक्टर नाम दिया, डिटेक्टर कहें या आयन कक्ष कहें एक ही बात है। आपतित आयन कक्ष में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। अब देखो, घूमने वाली जो टेबल है उसकी एक विशेषता होती है, घूमने वाली जो टेबल पर वर्ताकार पैमाने द्वारा थीटा का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक बार थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में धारा का मान भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। अब देखो, प्रवेश करती हैं आयन, मतलब जो ये किरणें जो है क्रिस्टल से विवर्तित होकर आयन कक्ष में क्या करती है, प्रवेश करती हैं। जब आयन कक्ष में प्रवेश करती हैं उससे क्या हो जाएगा, जिससे आयन कक्ष में उपस्थित जो गैस है वो क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। जब आयनित हो जाएगी तो परिपथ में क्या, जिससे क्या होगा, परिपथ में
अल्प मान की धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम किससे मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मापा जाता है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम जो हमने रीडिंग ली उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो थीटा के वे मान जिनके लिए आयनन धारा का मान अधिकतम होता है वो क्या करती है, ब्रैग समीकरण 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा को क्या करती है, संतुष्ट करती है। मतलब देखो थीटा की वैल्यू देख ली हमने, और थीटा के वे मान जिनके लिए आयनन धारा का मान अधिकतम होता है वो क्या करती है, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करती है। ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब ये है कि थीटा के वे मान जहाँ पे तीव्रता जो है अधिकतम प्राप्त होती है, जैसे n बराबर 1 पे तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, n बराबर 2 पे तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, n बराबर 3 पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। तो मतलब किस हिसाब से संतुष्ट करेंगे, देखो उसको हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा समझते हैं। एक अक्ष पे तो हमने ले ली धारा, आयनन धारा, और दूसरे अक्ष पे ले ली थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो देखो थीटा की वैल्यू रखते हैं और n की वैल्यू 1 रखते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है। फिर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, फिर n बराबर 2 पे सेकंड मैक्सिमा मिलता है, फिर थीटा की वैल्यू और बढ़ाते हैं और n बराबर 3 पे थर्ड मैक्सिमा मिलता है। तो देखो इस हिसाब से ग्राफ मिलता है। तो यही तो हमने कहा था कि अधिकतम तीव्रता के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए जो ब्रैग समीकरण होगी वो 2d साइन थीटा बराबर क्या होगी, एन लैम्डा। तो मतलब ये जो हमने एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप किया है वो क्या करता है, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करता है। यही बात यहाँ कहना चाहता है कि थीटा के वे मान जिनके लिए आयनन धारा का मान अधिकतम होता है वो क्या करती हैं, ब्रैग समीकरण को संतुष्ट करती हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी हो रहे हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, थीटा, लैम्डा और एन का मान ज्ञात होने पर, मतलब थीटा की वैल्यू भी हम ज्ञात कर लेंगे, कितना डिग्री हमने घुमाया है। आपतित एक्स किरण है उसकी वेवलेंथ को भी हम ज्ञात कर लेंगे, और लैम्डा की जो वैल्यू है, सॉरी एन की जो वैल्यू है वो भी हमें ज्ञात है मान लो। तो उस स्थिति में क्रिस्टल तलों के जो बीच की जो दूरी है डी का मान जो है ब्रैग समीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ सारा ये सिस्टम था। तो उम्मीद करता हूँ कि जालक नियतांक ज्ञात करने की जो ब्रैग विधि है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।